जानिए हमारा कानून। भारतीय दंड संहिता के अनुसार किडनैपिंग और एबडक्शन के बीच में अंतर। अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सच किसी लेखक ने कहा है, अगर आप आज कड़ी मेहनत करेंगे तो कल आपको निश्चित सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विद्या के छात्रों के लिए। भारतीय दंड संहिता के अनुसार किडनैपिंग और एबडक्शन के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान भाषा के अंदर। आपके मन में एक प्रश्न आता है कि सर किडनैपिंग क्या होती है और एबडक्शन क्या होता है, इन वर्ड को आप समझ नहीं पाते। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी नामक कानून है जो इन अपराधों से निपटते। उसमें हर एक अपराध की डेफिनेशन दी हुई है। यह कानून बताते हैं कि किडनैपिंग और एबडक्शन क्या है। किडनैपिंग और एबडक्शन क्या है, अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होता है। अपहरण एक बहुत ही गंभीर अपराध है। अपहरण, किसी का अपहरण करना है ना, वो एक गंभीर अपराध माना जाता है क्योंकि वह उसकी बिना मर्जी के होता है। किसी से पूछ के थोड़ी बोलेंगे क्या आपको किडनैप कर ले, ऐसा नहीं होता ना। किसी की बिना मर्जी बिना इच्छा के ही उसे किडनैप किया जाता है, और वो भी क्यों करता है आपको पता है ना। किडनैप किसका करेंगे, किसी का भी अपहरण कर सकते हैं मगर किडनैप किसी का नहीं करते। किडनैप करते हैं छोटे बच्चे का जो 18 वर्ष से कम है उसका अपहरण करेंगे। और एबडक्शन किसी भी उम्र के व्यक्ति का एबडक्शन कर सकते हैं। व्यापरण क्यों करते हैं, फिरौती के लिए। किसके लिए, पैसों के लिए, है ना। तो अपहरण एक बहुत ही गंभीर अपराध है जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती से ले जाता है, उस व्यक्ति को जबरदस्ती लेके जाता है या रखता है। ऐसे आमतौर पर पैसा फिरौती पाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। या तो उनको फिरौती चाहिए, फिरौती की रकम चाहिए। अगर तुम मुझे 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा। क्या बोला उसने, अगर तुम अपने बच्चे की जान की सलामती चाहते हो तो मुझे 10 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं उसको मार डालूंगा। या उसे नुकसान पहुंचाते, उसे डरा धमकाते। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 बताती है कि अपहरण क्या है और ऐसा करने में पर किसी को क्या सजा मिल सकती है। आपके में प्रश्न आ रहा होगा कि सर उनको सजा क्या मिल सकती है, तो उनको सजा मिल सकती है 7 साल की सजा होगी उनको, और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अब अपहरण को समझने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें, वह 3 चीजें इंपॉर्टेंट। 3 चीजें कौन कौन सी है वह मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 जो चीज है, जानबूझकर किया कृत्य। अपहरण जो होता है वो जानबूझकर ही करेगा कोई इंसान। अपहरण तब होता है जब कोई योजना बनाकर जानबूझकर ऐसा करता है, प्लानिंग करता है कि ये बच्चा इतने बजे स्कूल जाता है और स्कूल से वापस आता है। इस बीच के दौरान उस बच्चे को वह लोग प्लान बनाकर चॉकलेट या बिस्किट देकर, उस बच्चे को लालच देकर या मोबाइल में गेम खेलने के बहाने से उसे अपहरण करके उसे किडनैप करके लेके चले जाएंगे और उसके पिता से फिरौती की रकम मांगेंगे और उसे डरा धमका के रखेंगे। किसी को, नंबर 2, किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ना। जैसे उसकी इच्छा नहीं होती, आप लाइन से समझ रहे हैं, किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ना। अपहरण किए गए व्यक्ति को जबरदस्ती और बिना अनुमति में रखा या ले जाया जाता है। या तो उसे बिना अनुमति के उसे रखा है, लेके जाएंगे, उसको मैंने कुर्सी के बांध देंगे और बोलेंगे अपने पापा के नंबर बता नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। और उसके पापा को कॉल करेंगे और बोलेंगे या तो तुम मुझे 50 लाख रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे की जो है ना बॉडी पार्ट्स काट के उनको भेज देंगे, उसको मार डालेंगे। और पिता डर जाते हैं। यह ऐसा है कि जैसे उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक चालबाजी या धमकी द्वारा रोका जा रहा है। या तो वो चालबाजी से करेंगे
या बलपूर्वक मारपीट करके या धोखाधड़ी से धमकी देकर तुम्हारी मां को मार डालेंगे। अब नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है सहमति का अभाव। कोई बच्चा सहमति थोड़ी देगा मुझे किडनैप कर लो, खुशी खुशी थोड़ी बोलेगा कि मुझे किडनैप कर लो अंकल, आप नहीं बोलेगा ना। अपहरण में किसी को उसकी सहमति के बिना ले जाना शामिल होता है, या यदि वह सहमत है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन पर दबाव डाला जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, नहीं तो तुम्हारे पिता को मार डालेंगे। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मेरे विद्यार्थी छात्रों, कल्पना कीजिए कि आपका नाम प्रशांत है। एक बच्चा जो स्कूल में घर जा रहा था, अचानक एक अजनबी प्रशांत को पकड़ लेता है और वह उन्हें कार में जबरदस्ती बिठा लेता है, उसको जबरदस्ती कार में बिठा लेता है और फिर उस अजनबी उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध रखते हुए एलेक्स के साथ भाग जाता है, वह भाग जाता है। यह एक अपहरण है। क्या है? अपहरण, किडनैपिंग। उदाहरण है कि क्योंकि ये जानबूझकर किया गया था, ये जानबूझकर किया गया था। प्रशांत की इच्छा के विरुद्ध उसे बंदूक उसके कनपट्टी पर रख के शामिल था, बंदूक रखी हुई थी उसे कनपट्टी बच्चे के। अपहरण का अर्थ क्या होता है सामान्य भाषा में? किसी को जबरदस्ती धमकी देकर या धोखे से ले जाना, जबकि वह व्यक्ति जाना नहीं चाहता था, उस व्यक्ति की, उस बच्चे की इच्छा नहीं थी जाने की। आमतौर पर लोग पैसा, जिसे हम फिरौती कहते हैं, फिरौती पाने के लिए या राजनीतिक कारणों के लिए ऐसा करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे या बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, उनसे फिरौती रकम मांगते हैं और ये ज्यादातर होता है। आप लोग आमतौर न्यूज चैनल या काफी जगह देखते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में अपहरण के दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसमें जो धारा है वह है 359 में यह समझाया गया है कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इस वर्ड का मतलब समझ रहे, किडनैपिंग, भारत में अगर कोई अपहरण होता है तो वह कैसे, किस प्रकार होता है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीजें, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। ऐसा तब होता है जब कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना या किसी ऐसे व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमा से बाहर लेके जाता है। उस बच्चे को, उस व्यक्ति को भारत की सीमा से अन्य देश में लेके जा रहे। कहां लेके जा रहे हैं? अन्य देश में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिलीपींस, दुबई, न्यूयॉर्क, केपटाउन, अलग अलग जगह, कहीं भी साउथ अफ्रीका भी लेके जा रहे हैं। उसे उसकी बिना सहमति, बिना इच्छा के जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, तो जो कानूनी रूप से उसे निर्णय ले सकता है। उदाहरण यह है कि यदि सैम एलेक्स को अनुमति के बिना एलेक्स को ऑस्ट्रेलिया, दूसरे देश में ले जाता है, तो ये भारत से अपहरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारत से अपहरण। वह व्यक्ति भारत से किडनैप हुआ था, उसे दूसरे देश में ले जाया गया और बोला कि या तो तुम फिरौती रकम के लिए वो लोग किडनैप करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। जो बच्चे के जो माता पिता है, अगर उनकी प्रेजेंस में बच्चे को किडनैप करते हैं तो कैसे होगा? ऐसा तब होता है जब कोई किसी नाबालिग, जो नाबालिग किसे कहेंगे? नाबालिग किसे कहेंगे बच्चों? जो 18 वर्ष से कम है, वह नाबालिग, जिसे माइनर कहते हैं। 16 साल से कम का लड़का या 18 साल से कम की लड़की, जो 18 साल से कम की लड़की है या 16 साल से कम का लड़का है, ऐसे किसी व्यक्ति को जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, पागल हो, अभिभावक की अनुमति के बिना अपने कानूनी अभिभावक से दूर ले जाते हैं, जिन्होंने कानून ने उनको पेरेंट्स नियुक्त किया है, या मना लेता है। लॉफुल गार्जियनशिप का मतलब क्या है? कानूनी अभिभावक जो कानून नियुक्त किए गए जो माता पिता है, उनसे उस बच्चे को दूर लेके जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूं
यदि सारा नाम की लड़की है वह 15 वर्ष की, कितने वर्ष की है? 15 वर्ष की, उसके माता पिता ने उससे मंजूरी के बिना, उसके माता पिता से उनकी मंजूरी के बिना दूर ले जाती है, तो यह वेद सरकता से अपहरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेद सरकता से अपहरण, लॉफुल गार्जियनशिप से दूर ले जाना भी एक किडनैपिंग की श्रेणी में आएगा, किडनैपिंग की कृत्य की श्रेणी में आएगा। अब अपहरण की सजा क्या होगी, है ना छात्रों? तो अपहरण की सजा होगी जब कोई भारत से या वेद सरकता से किसी भी व्यक्ति का अपहरण करेगा, किसी भी माइनर का अपहरण करेगा, तो उसे 7 साल की सजा का प्रावधान है। कितने साल की सजा का प्रावधान है? 7 साल कैद की सजा दी जाएगी और उसे भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? जुर्माना। किडनैपिंग, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर, आपने जो इंपोर्टेंट जो वीडियो में शुरुआत में जो मैंने कहा था, किडनैपिंग और एबडक्शन के बीच में अंतर, डिफरेंस, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किडनैपिंग और एबडक्शन में क्या डिफरेंस है। हिंदी वाले छात्रों के लिए प्रश्न आ सकता है कि अपहरण और व्यापरण के बीच में अंतर बताइए, इसे स्पष्ट कीजिए, यह प्रश्न बनता है। तो किडनैपिंग और एबडक्शन में किसी को इच्छा के विरुद्ध पकड़ना हो शामिल है, उसकी इच्छा थोड़ी होती, बिना इच्छा के उसे पकड़कर लेके जाते हैं, लेकिन वे मुख्य पहलुओं में भिन्न है, उन चीजों से वह जानकारी में नहीं है, उनको उन पहलुओं से वो भिन्न होते हैं, उनको पता सब कुछ होता है, मगर इंसान है ना, कोई भी कार्य जानबूझकर ही करता है ना। कोई इंसान किसी की बिना इच्छा से किसी को लेके जा रहा है तो वह अपहरण की श्रेणी में आएगा। एबडक्शन मुख्य रूप से पैसे या नुकसान के लिए किसी का अपहरण किया जाता है। पैसे या फिरौती के लिए जबरन से ले जाने के बारे में उसे हम किडनैपिंग कहते हैं। किसी को उसकी कानूनी अभिभावक, लॉ गार्जियन जो नियुक्त किए गए, उससे अगर दूर ले जाने के बारे में इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब एबडक्शन किसे कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एबडक्शन आमतौर से जिस व्यक्ति को लिया जाता है उसे मजबूर किया जाता है, चाकू के माध्यम से, धमकी के माध्यम से, तुम्हारे माता पिता को मार देंगे, या चाकू पीछे रख के तुम चलो, नहीं तो चाकू घुसा देंगे तुम्हारे पेट में, या बंदूक रख के सिर पे, मैंने किसी भी तरह से उसको मजबूर करना, धमकी देकर, कैसे भी। उनकी सहमति ज्यादा मायने में नहीं रह सकती है, जबकि किडनैपिंग में यह तब भी हो सकता है जब व्यक्ति सहमत होकर, खासकर यदि वे युवा है 18 वर्ष से ऊपर है, तब वह ये अपने दम पर निर्णय नहीं ले सकते। जब वो युवा होते हैं ना, तो अपने दम पर निर्णय नहीं ले सकते। एबडक्शन में उम्र की परवाह किए बिना कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। एबडक्शन जो व्यापरण है ना, उसके अंदर उम्र का कोई तकाजा नहीं दिया गया है कि इंसान कितनी उम्र का हो सकता है। 40 साल के आदमी को भी किडनैप कर सकते हैं। 30 साल की जो मैंने मानसिक रूप से पीड़ित है या बने या सेलिब्रिटी है, उनको भी लोग किडनैप कर लेते हैं। तो व्यापरण की श्रेणी में जिससे जो होता है, अक्सर उसकी परवाह किए बिना कोई भी शामिल हो सकता है, उम्र का कोई परवाह नहीं करता। अक्सर वे अपने कानूनी अभिभावकों के लिए युवाओं को कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा पर केंद्रित होता है। जो व्यक्ति अस्वास्थ्य रूप से पीड़ित है, पागल है, सोचने की क्षमता नहीं है, मानसिक उत्पीड़न है, मेंटली डिस्टर्ब लेडीज है, उनको लोग ज्यादातर किडनैप करके या एबडक्शन करके उनके परिवार वालों से फिरौती रकम मांगते हैं, या उनकी जान की धमकी देने के बजाय जान की धमकी देकर उनके परिवारों से पैसा लूटने के चौचले बनाते हैं और तरीका ढूंढते हैं। अब पीड़िता की उम्र, किडनैपिंग जो होगी ना, अपहरण जो होगा मेरे छात्रों, वह नाबालिग के साथ ही होता है। अपहरण जो होता है ना, वह नाबालिग के साथ होता है। एबडक्शन पहले ही बता चुका हूं, इसमें किसी भी उम्र के व्यक्ति को शामिल हो सकता है। व्यापरण किसी भी उम्र के व्यक्ति, बच्चे, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, किसी का भी व्यापरण हो सकता है। अब पीड़ित की सहमति, किडनैपिंग के अंदर
आरोपी की नाबालिग की सहमति कोई मायने नहीं रखती, सहमति होती नहीं ना, कोई इंसान बड़ी बोलेगा मुझे आके खुशी खुशी किडनैप कर लो, नहीं बोलेगा ना। तो एबडक्शन क्या होता है, पीड़िता की सहमति और आरोप को गलत काम से बरी कर सकती है। क्या कर सकती है, गलत काम से बरी कर सकती है। सरक्षता भागीदारी, सरक्षता भागीदारी क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। किडनैपिंग, इसके में किसी व्यक्ति को वैध अभिभावक लॉफुल गार्जियनशिप की देखभाल से बाहर ले जाना भी शामिल है। एबडक्शन, किसी अभिभावक को शामिल करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल पीड़ित व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको लालच देते हैं, चॉकलेट के बहाने, बिस्किट के बहाने, पैसे दे के बहाने से उसको या धमकी देकर उसको लेके जा सकते हैं, वैपरण कर सकते हैं उसका। और वैपरण क्यों करते हैं लोग आम तौर भाषा के अंदर, फिरौती रकम के लिए, पैसे के। समझ में आया। अपहरण के लिए प्रयुक्त साधन, किडनैपिंग के अंदर जो साधन होते हैं, इस्तेमाल की गई बल, चालबाजी आदि कोई मायने नहीं रखती। और एबडक्शन में बल, जबरदस्ती, धोखेबाज साधनों को उपयोग शामिल करते, जैसे कोई औरत मॉल जा रही सामान खरीदने और उसे किसी गुंडे ने देखा और उसके पीछे जाकर बंदूक रख दी कनपट्टी पे और बोला या तो तुम मेरे साथ चल जाओ नहीं तो हम तुम्हारे पति को मार डालेंगे। क्या किया गया, उसको जबरदस्ती धमकी भी दी है और उसको बोला है कि अगर तुम नहीं चली तुम्हारे पति को मार डालेंगे। और उसके पति को कॉल करके बोलते हैं कि तुम हमें 50 लाख रुपए दो नहीं तो तुम्हारी पत्नी की हम जान ले लेंगे। उसे क्या कहेंगे, वैपरण, क्योंकि वो औरत 18 वर्ष से ऊपर है। और क्यों ले रहे हैं वो लोग उसे वैपरण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वैपरण किसका होता है, जो किसी भी उम्र का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, मगर जो अपहरण जो होता है वह नाबालिग के साथ ही होता है। अपहरण अपराध की निरंतरता, अपराध की निरंतरता की बात करें तो किडनैपिंग के अंदर कोई निरंतर चलने वाला अपराध नहीं है। एक बार नाबालिग या विकृत दिमाग, नाबालिग कौन, जो 18 वर्ष से नीचे की लड़की की आयु और 16 वर्ष का लड़का या विकृत व्यक्ति जो दिमाग से थोड़ा पागल व्यक्ति है, विकृत व्यक्ति की उम्र में आता है, वाले व्यक्ति को वैध सुरक्षा से हटा लेने के बाद पूरा करे। ये किडनैपिंग के अंदर आती निरंतरता। अब एबडक्शन की बात करें तो एबडक्शन एक सतत अपराध है जो तब तक चलता है जब तक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेके जाया करता। वो बार बार जगह को बदलते रहते हैं और वह दूसरे से मिल जाते हैं और से फिर उसे रकम मांगते हैं, तब तक उस व्यक्ति को वो लोग नहीं छोड़ते। और जब पुलिस से पकड़े जाते हैं तब उनके साथ क्या होता है छात्रों को पता ही है आपको, पिटाई होती है और उनको कानून, हमारे न्यायाधीश उन्हें सजा देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एडवोकेट एस प्रसाद के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। स्टे ट्यून, थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में।